Hi, it's Angel and welcome back to another video. So in today's vlog, I'll be showing you how I study chemistry and only chemistry for one whole day, that too for 3 straight hours. So without wasting any more time, let's get started with today's video. सो मैं घर पर आई थी एट अराउंड 2:30. लाइक आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था एंड एज आई हैव सेड मैं ट्रैवल करती हूँ स्कूटी से एंड आते आते लाइक मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी. गर्मी में ट्रैवल करना इट्स अ वेरी बिग डील. तो मम्मी ने मेरे लिए नींबू पानी बना दिया था एंड आई लिटरली वांटेड इट सो बैड. नींबू पानी पीने के बाद आई हैड माई लंच. मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी लिया और गलती से मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी जबकि मुझे सिर्फ आधे घंटे के लिए सोना था. बट एनीवेज सोकर उठने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी और 4 तो बज के चले गए. सो आई डिसाइडेड 5 बजे स्टडी कर लूँ. उसके बाद आई डायरेक्टली टुक आउट माई केमिस्ट्री बुक क्योंकि मेरी केमिस्ट्री के बहुत सारे बैकलॉग्स क्रिएट हो चुके हैं. लाइक क्लासरूम में हमारा थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल तक तो कंप्लीट हो चुका है बट मेरा अब तक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और ये दोनों मॉडल्स रह गए हैं. सो एज सुन एज आई वोक अप मैंने अपने बुक्स वगैरह निकाले, मैं फ़्रेश हो गई. उसके बाद मैंने डायरेक्टली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया. सो ओवर हियर आई एम स्टडिंग हाउ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड और मैंने कुछ NCERT रीडिंग भी की थी अलॉन्ग विथ मेकिंग नोट्स. तो मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ लेट मी टेल यू. सो नोट्स के लिए आई डोंट ओनली रेफर NCERT बट एट द सेम टाइम मैं कुछ वीडियोस वगैरह भी देखती हूँ. एज आई मैंशनड इन माई प्रीवियस वीडियो कि यूट्यूब पर इतने मुझे वीडियोस तो मिल नहीं रहे हैं रिलेटेड टू 11th ग्रेड क्योंकि जो भी रिसेंट वीडियोस है वो भी अराउंड 2 years पुरानी है, लाइक 2 या 3 years पुरानी. और जो अभी के लाइक एकदम लेटेस्ट वीडियो है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तो अब तक मैंने कोई देखी नहीं है. सो जितने भी पुराने वीडियोस है उसमें एक तो जो टॉपिक्स होते हैं या फिर वो डिलीटेड हो गए तो उन्होंने सिखाया नहीं होगा या फिर जो वो सिखा रहे हैं वो इस साल में डिलीटेड होगा. सो आई एम काइंड ऑफ कंफ्यूज बट स्टिल जो भी चैप्टर्स या फिर जो भी टॉपिक्स जो आ रहे हैं जो यूट्यूब पे सिखाए भी हैं मैं उससे रेफरेंस लेकर नोट्स बना रही हूँ. एट द सेम टाइम मैं NCERT की रीडिंग भी कर रही थी और नोट्स बना रही थी. एट द सेम टाइम हमारी केमिस्ट्री मैम ने हमें PDF भी प्रोवाइड करके रखी है सो दैट वी कैन मेक नोट्स और उससे रेफरेंस ले सके. उनकी PDF इज़ लाइक रियली वेरी हेल्पफुल क्योंकि जो PDF उन्होंने हमें सेंड किए उसी PDF से वो क्लास में भी सिखाते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ ईजी टू मैनेज एवरीथिंग एट वंस, क्लास वर्क भी एट द सेम टाइम घर के नोट्स भी. सो लाइक दिस इज़ हाउ आई मेक नोट्स एंड हियर आई एम जस्ट मेकिंग नोट्स. मैं यूजुअली जो स्कूल के नोट्स होते हैं वो मैं क्लास के अंदर ही करके ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि मुझे वापस घर आकर नोट्स लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है. तो घर आकर जब मैं नोट्स लिखती हूँ इट्स ओनली फॉर माई रेफरेंस, नॉट फॉर क्लास वर्क एट ऑल. सो नाउ यू कैन जस्ट एन्जॉय द टाइम लैप्स. गाइस सो अब मैंने जस्ट ब्रेक लिया है एंड दिस इज़ द टाइम. अब बज रहे हैं 6:30 या यू कैन से 6:40 या 39. सो मैंने स्टार्ट किया था 4:45 को और अब बज रहे हैं 6:35. एंड ये जो मेरी बुक है इससे मैंने ऐसे ही रख दिया है सो दैट आने के बाद मैं वापस उसी पेज से स्टार्ट कर दूँ स्टडी करना. एंड दीज आर माई नोट्स. यहाँ पर जस्ट मैंने एंड किया अपने नोट्स को एंड हियर इट इज़ हाउ इट्स लुकिंग लाइक. अब मैं जस्ट रदरफोर्ड के मॉडल को कंप्लीट करके रुकी थी एंड अब मुझे बस ड्रॉबैक्स लिखने हैं. लाइक मैंने आधे ड्रॉबैक्स तो लिख लिए, मुझे पूरे भी लिखने थे. उसके बाद दिस इज़ द फर्स्ट पेज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इसमें मैंने सारी डिटेल नोट्स बनाई हैं कि किसने कैसे किया और इवन डायग्राम्स भी बना कर रखे सो दैट आई डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन एनीथिंग. या फिर जब मुझे डायग्राम्स की ज़रूरत पड़े तो मुझे अलग से डायग्राम ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े. तो इसलिए मैं अपने नोट्स के अंदर डायग्राम्स को भी इंक्लूड कर दिया. और जिससे मैंने पेंसिल से लिखे लाइक जो आप लाइट कलर में देख रहे हो जो मैंने पेंसिल से हाईलाइट करके रखे हैं वो सारे लाइक एक पर्टिकुलर पॉइंट या फिर एक पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग्स है या फिर उसे और डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करके रखा है. सो दिस आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ थॉमसन्स मॉडल लाइक ऑब्जर्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स की कैसे डिस्कवरी हुई थी और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कैसे कैसे ऑब्जर्वेशन किए थे और उसका रिजल्ट क्या निकला. सो दीज आर माई नोट्स. और ये वाला है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स का डायग्राम और इलेक्ट्रॉन्स का डायग्राम काइंड ऑफ सिमिलर है बट या प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज.
उसके बाद आई जस्ट कंप्लीटेड रदरफोर्ड मॉडल तक का चीज़ें, और जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार्स, एटॉमिक नंबर्स वगैरह वगैरह, जो 9th के बेसिक्स है। ओके, बेसिकली पूरा 9th का बेसिक्स मैंने अभी वापस रिवाइज कर लिया है, ऐसा ही समझ लेना। 9th के बेसिक्स ही समझ लो, क्योंकि वैसे भी 11th का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरा 9th का बेसिक्स ही होने वाला है। उसके बाद आई जस्ट रिमूव्ड ऑल माई पेंसिल्स वगैरह, पेन्स वगैरह, एंड हियर आई जस्ट स्टार्ट स्टडिंग अगेन आफ्टर टेकिंग अ 5 minutes ब्रेक। तो मैंने जस्ट 5-10 मिनट्स का ब्रेक ले लिया था, बिकॉज आई वॉज रियली वेरी टायर्ड। एक जगह पर बैठकर पढ़ाई करना इज़ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। सो मैंने बस थोड़ी सी ब्रेक ले ली, अपने आप को स्ट्रेचिंग वगैरह किया, थोड़ा घूम कर आई घर ही, मैं घर पर ही घूम कर आई थी। उसके बाद आई सैट बैक फॉर स्टडिंग। उसके बाद डिसाइडेड नॉट टू गेट अप until and unless I'm done with my today's goal. So now you can just enjoy the time lapse. Hey guys, so I'm finally done with all the things for today. Like मैंने स्टार्ट किया था वापस पढ़ना at around 6:40 या 45, और अब बजे है 8:20। तो मैंने अराउंड 3 hours की तो अच्छी खासी स्टडी कर ही ली है। एंड इस डायरी में वापस मैं वो सारी चीज़ें लिख रही हूँ जो मुझे वापस एक बार करना पड़ेगा या फिर जो मुझे रिवाइज़ करनी है, एंड मार्किंग ऑल द थिंग्स विच आई एम डन विथ। मैंने एक्चुअली हाफ चीज़ें तो कर ही ली है। लाइक मुझे यहाँ सिर्फ केमिस्ट्री तो नहीं करना था, मुझे इंग्लिश भी करनी थी, बट मैंने सोचा चलो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री की पढ़ाई कर ली है। सो आई जस्ट स्टॉप्ड हियर फॉर टुडे। तो मैंने अपने टैब में भी थोड़ा मार्किंग वगैरह कर ली थी पहले ही, एंड आई जस्ट केप्ट एवरीथिंग बैक ऑन इट्स प्लेस। रखने के बाद आज अचानक प्लान बना था कि हम चलो मूवी देख ले घर पर ही, क्योंकि दूसरे दिन सबको छुट्टी थी मेरे अलावा। लाइक मुझे स्कूल जाना था बट घर पर सबको छुट्टी थी, लाइक पापा को भी और मेरी बहन को भी। सो वी जस्ट डिसाइडेड टू वॉच ए मूवी। तो अब बजे थे 8:20 और मेरा पूरा पानी भी ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद मम्मी पापा ने लाइक थोड़ा सा सामान लिया था, और आते आते हमारे लिए कॉर्नेट और पिज़्ज़ा भी लाया था, एंड माई चॉकलेट कॉर्नेटो, इट्स लाइक द मोस्ट डिलिशियस थिंग एवर। तो मैंने पहले तो कॉर्नेटो पूरा ख़त्म कर दिया, लाइक इट इज़ माई फेवरेट चॉकलेट स्पेशली। उसके बाद मम्मी पापा ने लाइक बाहर से आते आते हमारे लिए पिज़्ज़ा भी लाया था। सो वाइल ईटिंग पिज़्ज़ा हमने एक मूवी भी देखी थी, और फिर जल्दी से मूवी ख़त्म करने के बाद हम सब सो गए। And now I will like to end this video over here. If you have made it till the end, thank you so much for watching this video, and please subscribe to this channel for more such content. And if you have any queries or any questions related to anything, feel free to ask me in the comment section. So take care, bye bye.